अगला क्या है? ड्राइंग, ड्राइंग ऑफ गुड्स। मैंने लिखा गुड्स वर्थ विड्रा गुड्स, ऐसे लिख देता हूं, विड्रू गुड्स वर्थ ₹10,000। इसकी एंट्री क्या करेंगे हम? जर्नल एंट्री की बात कर रहे हैं। ड्राइंग कर लिया गया है किस मोड में? गुड्स के मोड में, मतलब मालिक ने निकाल लिया है। एंट्री क्या होती है? ड्राइंग को डेबिट क्यों करते हैं? रूल बताना है। क्योंकि वो कैपिटल को कम करती है, कैपिटल डिक्रीज हो रही है। टू परचेजेस, परचेजेस क्या है हमारा? ये गुड्स हमारा डिक्रीज हो रहा है, मतलब असेट डिक्रीज हो रही है। क्या इससे कहीं दिख रहा है कि हमारे पीएल पर फर्क पड़ेगा? तो ट्रेडिंग में जब मैं जाऊंगा तो 10,000 रुपए वहां पर ट्रेडिंग से माइनस कर लूंगा, हैं? तो अगर पूछा जाए तो ट्रेडिंग में अगर हमारा खर्चे में, परचेज में, खर्चे साइड में 10,000 कम किया हमने, क्लियर, इससे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ध्यान देना है ट्रेडिंग के किस साइड में कमी आ रही है। ऐसे देखो, बना के चेक करो, ये समझना है। ये आपके ना तो मैडम सर जो भी पढ़ाते होंगे नहीं पढ़ाया होगा, गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि पढ़ाया है। ट्रेडिंग अकाउंट ये क्या है? इसका डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। अगर मैं कह दूं तो इधर एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं नॉर्मली और इधर रेवेन्यू लिखा जाता है, मतलब एग्जैक्ट सही नहीं है लेकिन नॉर्मली यही लिखा जाता है। कुछ कुछ आइटम इधर उधर हो सकते हैं। तो अगर इधर कोई चीज बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, तो क्या होगा? प्रॉफिट डिक्रीज होगा। तो अगर परचेज साइड में कुछ कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन नेट प्रॉफिट पर इफेक्ट पक्का गजब। ड्राइंग से क्यों नहीं पड़ेगा? क्या ड्राइंग को मैं ले जाके पीएल में लिख दूंगा? जवाब है नहीं, वो खर्चा नहीं है। उसको मैं क्या करूंगा, यही कहीं ट्रायल बैलेंस में जो होगा हमारा एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस जो होगा, ये सपोज करिए यहां कैपिटल दिया होगा, सपोज करिए 1,00,000 रुपए की कैपिटल है और ये इसका एडजस्टमेंट है। ठीक, क्लियर हुई बात? तो हमने एंट्री ऐसे किया, तो मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा होगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,00,000, और ये अब क्या करें, इससे तो कुछ हो भी नहीं रहा। अब चलो, अब एक और बात और एक बना लेते हैं, ड्राइंग अकाउंट बनाते हैं। ड्राइंग के डेबिट में कितना रहेगा? 10,000 टू परचेजिंग। ठीक, अब हम ट्रांसफर एंट्री कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में पढ़ाया था ट्रांसफर एंट्री क्या होती है। एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट में ले जाना ट्रांसफर एंट्री कहलाता है, लेकिन अगर वो पीएल या ट्रेडिंग में ले जाया जा रहा तो उसी को क्लोजिंग एंट्री कहते हैं। ये बताया था ना, ये भी सीए के सीपीटी फाउंडेशन में पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है? ड्राइंग को जब हम क्लोज कर देंगे तो ये कहां जाता है? ड्राइंग कैपिटल में जाता है, इसको ट्रांसफर एंट्री बोला जाता है। या तो मैं कर दूं और या एज इट इज रहने दूं। अगर एज इट इज रहने दूंगा तो मैं यहां पर आता हूं, यहां पर, कहां पर? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आए, यहां पर हमने लिखा कैपिटल, या ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ओपनिंग कैपिटल कितने की है? 1,00,000 लेस ड्राइंग 10,000, तो हमारी कैपिटल कितनी बन गई? 90,000। और अगर यहां पर मैं लाता ड्राइंग तो
तो यहीं से हो जाता। तो ये 10,000 थी और यहाँ पर हम लिख देते टू बैलेंस कैरी डाउन 90,000। कोई डाउट है तो पूछ लेना। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, अगर ये समझ में नहीं आए तो अकाउंट कभी जीवन में आएगा नहीं, और अगर ये आ गए तो अकाउंट आपकी मेहनत गारंटी के साथ है कि 80% कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जो जो एडजस्टमेंट है हम कर सकते हैं। क्लियर है? कोई और डाउट है? और एक आध देखो जरा, पलटो क्या लिखा है। deferred revenue expenditure. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है मैं बताता हूं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है कि उसका नेचर तो रेवेन्यू का है। जैसे मान लीजिए कि एडवर्टीजमेंट कर दिया, कंपनी ने एडवर्टीजमेंट किया, हैवी एडवर्टीजमेंट कर दिया, जिसका बेनिफिट हमें आने वाले सालों में मिलेगा। मान लीजिए कंपनी ने हैवी एक्सपेंडिचर किया एडवर्टीजमेंट पे, ठीक, और वो एडवर्टीजमेंट 1 लाख रुपए का हुआ। तो कंपनी ने कहा कि 1 लाख रुपए हम इसी साल नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि इसका बहुत थोड़ा सा प्रभाव इस साल रहेगा, बाकी आने वाले सालों में ज्यादा होगा। तो ये 1 लाख रुपए बांट दिए जाते हैं। ठीक है, किन सालों में? मान लीजिए अगले 5 साल में होना है तो 20-20 हजार रुपए हर साल बांट दिए गए। अभी कैसे होता है? सपोज करिए कि एडवर्टीजमेंट का था, हैवी एक्सपेंडिचर था, डेफर्ड रेवेन्यू इसका नेचर था। डेफर्ड रेवेन्यू समझ में आया या नहीं, पहले ये बताओ। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जितने अभी तक हम लोगों ने एक्सपेंडिचर की बात किया, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक्सपेंडिचर 2 नेचर का होता है, एक रेवेन्यू नेचर का होता है, एक कैपिटल नेचर का होता है। जो एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का होता है उससे हमारी असेट क्रिएट होती है। जैसे हम एसी खरीद के ले आए तो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और ये जो हमने सैलरी दिया ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक, तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा, यही जब आगे के सालों में बेनिफिट देने वाला हो तो हम इसको क्या कहते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्लियर है बात ना? तो अब मान लो यहां पर हमने एडवर्टीजमेंट कर दिया टू बैंक, बैंक के थ्रू हमने खर्चा कर दिया कितना? 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो नॉर्मली हमने पढ़ा था कि हम क्या करते थे, यहां लिख देते थे बाई पीएल, यही करते थे ना, 1 लाख। ठीक, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन हमने कहा कि नहीं नहीं जी, हम तो ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि ये खर्चा आगे के सालों में भी प्रॉफिट देगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमने कहा पीएल में हम उतना ही भेजेंगे जो इस साल के मतलब का होगा। उसी को हमने कितना भेज दिया है? 20,000 रुपए। तो हम पीएल में कितना दिखाएंगे? 20,000। यहां पर हमने क्या लिख दिया? 1 लाख रुपए इसका टोटल है, इसका टोटल है 1 लाख रुपए। यहां पर हो गया बाई बैलेंस सीडी 80,000। अब अगर वो बैलेंस सीडी है तो कहां जाता है? बैलेंस शीट में। बात समझना, कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। किधर जाएगा? जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड भी तो यही है, लेकिन अब प्रीपेड क्या होता, ध्यान देना है। प्रीपेड किया तो 1 साल के लिए गया है, लेकिन उसी 1 साल में कुछ पीरियड इस हमारे फाइनेंशियल ईयर में पड़ रहा है और कुछ अगले फाइनेंशियल ईयर में पड़ेगा। ये 1 साल से अधिक के लिए किया गया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये 1 साल से अधिक 5 साल के लिए किया गया, 3 साल के लिए किया गया, 2 साल के लिए किया गया, 10 साल के लिए किया गया, जितने भी साल के लिए किया गया। नॉर्मली जब कंपनियां ओपन होती हैं तो उनके लिए हैवी एडवर्टीजमेंट किया जाता है और वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है। बात समझ में आ रही है? या कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक नए टाइप का फोन आ गया, अभी एंड्रॉइड चल रहा है, अब कोई दूसरा वर्जन, अलग से कोई वर्जन आ जाए,
बात समझ। तो फिर पहले प्रचार किया जाता है, प्रचार करके बताया जाता है, अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा, तो इसका प्रॉफिट जो है अगले 4-5 सालों में आता है, धीरे धीरे आता है। इस टाइप के खर्चे को क्या कहते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्लियर है या डाउट है? डाउट है तो पूछ लेना। तो ये हमारा खर्चा क्या कहलाया? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? अब हमने क्या किया, 20,000 को पीएल में ले लिया और 80,000 को कहां भेज दिया? बैलेंस शीट में। किधर? असेट की साइड में। कोई डाउट है? यही हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्लियर? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे हम फिक्स असेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, बात समझिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी समझ लो। जब हम डिफर्ड रेवेन्यू की बात कर ही रहे हैं तो कैपिटल भी समझ में आना चाहिए। बताइए। जिससे हम फिक्स असेट क्रिएट करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्रिएशन ऑफ फिक्स असेट लिखना, क्रिएशन ऑफ फिक्स असेट। दूसरा इंक्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। बल्कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेंस इनकर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ फिक्स असेट। नंबर 2, expense incurred for increasing in productive capacity। तीसरा, expense incurred for decreasing running cost। बुक में और भी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे उसमें लिखा है फिक्स असेट कैसे डिसाइड करें कैपिटल नेचर का। तो नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है, ऐसा लिखा हुआ है। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? सपोज करिए कि हम लकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर बेचते हैं, तो अगर मैं फर्नीचर खरीद के लाता हूं बेचने के लिए, तो वो क्या होगा? क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? नहीं, क्योंकि मैं उसको परचेज किया हूं, ले आया हूं, किस काम के लिए? सेल करने के लिए, रीसेल करने के लिए। बात समझ में है? लेकिन वहां पर भी जो यूज के लिए आई होगी, यूज क्या करते हैं? उससे बैठने के लिए, वहां पर रखने के लिए ऑफिस में, इस पर्पज से जो फर्नीचर आया होगा उसको हम क्या कहते हैं? फिक्स एसेट कहते हैं। फिक्स एसेट नॉर्मली 1 साल से अधिक के समय के लिए यूज होता है। क्लियर? फिक्स एसेट क्या होता है? नॉर्मली 1 साल से अधिक समय के लिए यूज होता है। ठीक, तो एक्सपेंस, अब नॉर्मली का मतलब ये है, जैसे मान लो मैं खरीद के लाया और मेरा मन है कि मैं बेच दिया 9 महीने में, तब भी फिक्स एसेट ही बोला जाएगा। ठीक है? एक्सपेंस इनकर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ फिक्स एसेट, पहली बात समझ में आई। एक्सपेंस इनकर्ड फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये क्या है? मान लीजिए कोई हमारे पास मशीनरी है, अभी इसमें कोई चीज बनाई जाती, मान लो मार्कर बनाया जाता है। इस मशीन की जो क्षमता है ये मार्कर बनाने की, ये 100 मार्कर रोज बनाती है। ठीक, 100 मार्कर रोज बनाती है। अब इसमें जो है, ये मशीनरी है, 100 मार्कर रोज बनाती है। एक आदमी आता है और कहता है भाई इसमें, इस मशीनरी में रुपया 5,000 खर्च कर दो। ठीक, तो जिसकी मशीन थी उसने पूछा इस 5,000 के खर्च करने से क्या होगा?
उसने समझाया ये रोज 125 मार्कर बनाना शुरू कर देगी। क्या है? प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा रहा है। ये 5000 क्या है? प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा रहा है। अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा रहा उसके लिए खर्च कर रहे हैं तो ये कौन सा खर्च कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ रही? अब इसी का दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये मशीनरी है, ये मशीनरी है, थोड़ी सी खराब हो गई। अब इसकी कैपेसिटी 75 रह गई है। एक आदमी आता है और कहता है रुपया 6000 खर्च करो। ठीक है, 6000 रुपया खर्च करो, इसको मैं ठीक कर दूंगा और ये फिर से 100 मार्कर रोज बनाने लगेगा। बात समझ में आ रही? तो अब मैं इस 6000 को क्या करूंगा? कौन सा खर्चा मानूंगा? कैपिटल नहीं, कैपिटल नहीं मानेंगे। इसने प्रोडक्टिव कैपेसिटी को वहीं तक पहुंचाया है जहां तक इसकी ओरिजिनल थी, जहां तक इसकी ओरिजिनल कैपेसिटी थी। जब इसकी ओरिजिनल कैपेसिटी 100 थी तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारा एक्सपेंस है, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंस है, और कहां भेज देंगे? इसको पीएल में भेज देंगे। और ये अगर 5000 का कैपिटल एक्सपेंडिचर था तो क्या करते? मशीनरी की कॉस्ट में जोड़ देते। ध्यान रखना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब हुआ? मशीनरी की कॉस्ट में जोड़ देना। गलती से इसको अगर मैंने वहां पर लिख दिया है, कहां पर? पीएल में लिख दिया, तो इसको माइनस कर लेंगे। अगर मैंने इसको एक्सपेंस में लिख दिया है तो एक्सपेंस से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और कहां जोड़ देंगे? मशीनरी में जोड़ देंगे। इसको अगर गलती से मैंने मशीनरी में जोड़ दिया तो क्या करेंगे? मशीनरी में से माइनस कर लेंगे और कहां पर कर देंगे? पीएल में ले जाएंगे। अगर ओरिजिनल कैपेसिटी तक को पहुंचाता है तो उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है। लेकिन अगर ओरिजिनल कैपेसिटी के ऊपर ले जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिक्रीजिंग द रनिंग कॉस्ट। मान लीजिए एयर कंडीशन है आपका, चल रहा है, ये रोज लेता है, रोज नहीं, 1 घंटे में लेता है, मान लीजिए 1.5 यूनिट। कितना लेता है? 1 घंटे में 1.5 यूनिट। एक व्यक्ति कहता है रुको इसमें मैं कुछ लगा देता हूं, जिसके बदले आप मुझे 10,000 रुपए दे देना। हमने कहा ठीक है, इसका फायदा क्या होगा ये बता दो। उसने कहा कि ये आगे से आपका 1 यूनिट पर आवर लेना शुरू कर देगा। तो इसने क्या किया? रनिंग कॉस्ट को डिक्रीज कर दिया है। यूनिट कम लेगा तो पैसा कम लगेगा। यही तो है ना, बात समझ में आ रही है? तो ये 1 यूनिट पे इसको ला करके कर दिया। क्लियर? कोई डाउट? लेकिन अगर मान लो 1.5 यूनिट इसकी 1.5 यूनिट लेता था, खराब होकर के 2 यूनिट पहुंच गया, कोई तब आता और इसको ठीक करके 1.5 यूनिट पहुंचा देता है, तब क्या होगा? रिपेयर एंड मेंटेनेंस और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। कोई डाउट है तो पूछ लेना। क्लियर है? तो ठीक है। वैसे ये बहुत ही डिस्प्यूटेड टॉपिक होता है, इसमें सभी लोगों के अपने अपने तर्क हैं और तर्क इतना तक गहरा होता है, यहां से सुप्रीम कोर्ट तक जाता है ये कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल है। तो थोड़ा सा जितना मैंने समझाया उतना समझ लो। बात समझ में आ रही ना? रीजन ये है, अब छोटा मुद्दा हो तो होगा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट तक इस पे बहस होती है। एक किताब में छोटा सा पढ़ लेने से 11th लेवल पर अगर सारा आ जाए तब फिर कहना क्या था? सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जाता? वो कहता, कोई कहता रेवेन्यू है, कोई कहता एक्सपेंड क्या कहते हैं कैपिटल है। झगड़े, और कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के भी आर्डर को पार्लियामेंट द्वारा सुपरसीड किया जाता है। तो इसमें बहुत बहस के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो 3 बातें हमने बताई हैं। क्रिएशन ऑफ फिक्स एसेट होता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक बात और पढ़ाया था जब जर्नल एंट्री पढ़ रहे थे, बिफोर पुट टू यूज। अगर कोई भी फिक्स एसेट में ला रहा हूं तो बिफोर पुट टू यूज सारे के सारे खर्चे हमारे क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद है? अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना है। मैंने कहा था जब मैं फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा तो मैं सारी बातें पीछे की याद कराऊंगा, कहा था ना? याद है?
अब मैं यहां पर आता हूं। एक आप कार खरीदते हो, मान लो पुरानी, और लिखा है कि एक सेकेंड हैंड कार खरीदी गई और उसकी ओवरहालिंग कराई गई जिसमें कि 30,000 रुपए खर्च किया गया। ये कौन सा खर्च होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, बिफोर पुट टू यूज एज्यूम किया जाता है। बात समझ में आ गई? अगर कहा गया परचेज सेकेंड हैंड कार फॉर ₹2 lakhs एंड ओवरहाल एक्सपेंसेस 30,000, तो ओवरहाल एक्सपेंसेस जो है सेकेंड हैंड कार का जो ओवरहाल है वो ये माना जाता है कि कार यूज होने के पहले का खर्च है। बात समझ, ये एजम्पशन होती है, यही सोच के बुक में आंसर करना है, दिमाग नहीं लगाना है। तो ये बिफोर पुट टू यूज मानते हुए इसको क्या करते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन अगर नई कार में कोई मेंटेनेंस कराएं तो वो कौन क्या कहलाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। बात समझ में आ गई? या सेकेंड हैंड कार ही अब खरीद ले आए और फिर कुछ दिन बाद उसको कराते हैं तो क्या कहलाएगी? रेवेन्यू। लेकिन जब हम खरीद के लाते हैं तुरंत बनवाते हैं उसको, तो बिफोर पुट टू यूज एज्यूम किया जाता है और उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लॉजिक क्या है मैंने बता दिया है, बिफोर पुट टू यूज जो हमने जर्नल एंट्री में पढ़ा था वो लॉजिक है। तो हमारा डिफर्ड रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बात समझ में आई? तो ये क्या बना हमारा? एक्सपेंडिचर जो है कैटेगरी बनी, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू। रेवेन्यू में प्योर रेवेन्यू होता है और दूसरा डिफर्ड रेवेन्यू होता है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए यूज किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? डिफर्ड रेवेन्यू कहते हैं। बाकी जो फिक्स एसेट से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या क्लियर हुआ? कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। डन।